अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं नाहिद हूँ। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब का बीबीसी को इंटरव्यू ज़ुबान ज़द-ए-आम हो चुका है। सोशल मीडिया पर, ट्रेडिशनल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल चुका है। स्पेशली उनकी कपकपाहट जो है वो सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, कुछ लोग इंजॉय कर रहे हैं, कुछ यहाँ के जर्नलिस्ट को कह रहे हैं कि उस तरह का प्रोग्राम, उस तरह की पूछ-गिछ मीडिया को जैसे करनी चाहिए वैसी नहीं कर पाए। लेकिन मेरे जो मेन पॉइंट्स हैं वो 3 हैं। उन 3 पॉइंट्स पे मैं आपके सामने लेके आऊँगी कि क्या-क्या चीज़ें मेजर निकात थी जिस पे परेशान होने की ज़रूरत है हमें बहैसियत कौम। सबसे पहली जो बात है वो उन्होंने ये एक जो बात की, जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप क्यों नहीं जा रहे वापस पाकिस्तान, तो उन्होंने जवाब दिया कि जो पाकिस्तान है वहाँ आप ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन देखें, वहाँ नैब लोगों को मार रहा है, कत्ल किए जा रहे हैं लोग। ये किस तरह का एक तसव्वुर जाता है हमारे लीडर्स जिन्होंने हमें डिलीवर करना था, जिन्होंने यहाँ सिस्टम बनाना था। साला साल 3 बार पीएमएलएन की हुकूमत यहाँ आ चुकी है और अच्छे ओहदों पे, अच्छी मिनिस्ट्रीज इसहाक़ डार साहब के पास भी रही हैं और मेन बंदे रहे हैं, आप सब जानते हैं वो हुकूमत के। और इस तरह के हालात हैं हमारे मुल्क के और हम सब यहाँ रह सकते हैं, लीडर लंदन में रहेंगे क्योंकि हालात यहाँ इस काबिल नहीं है कि लीडर यहाँ आए। एक तो ये तशवीशनाक बात थी कि इसी तरह इसहाक़ डार साहब को आप देखें, इनसे जब पूछा गया कि आपके असासाजात क्या हैं, तो इन्होंने कहा आपके और फैमिली के असासाजात क्या हैं। इन्होंने कहा कि जी मेरे पास तो सिर्फ ले दे के एक घर है जो कि वो भी मेरे से ले लिया है, मेरे से छीन लिया है, उस पर कब्जा करके बैठा है नैब। और नैब ने जो इन्वेस्टिगेशन की है वो खुल्लम खुली है, मतलब ओपन है फॉर ऑल। आप मेरे जैसी एक अदना रिपोर्टर को ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब मिल सकते हैं तो आपको भी मिल सकते हैं और आप ये पता भी कर सकते हैं। बल्कि अव्वल तो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इन डॉक्यूमेंट्स को ही हासिल करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा आपके सामने आने के लिए। इनमें तमाम वो जो एक डिटेल है कि इनके घर के अलावा ये जो हमारे बेचारे इसहाक़ डार साहब थे उनके पास क्या क्या था जिनसे नैब को तकलीफ हुई। और नैब के मुताबिक साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के दुबई में 3 फ्लैट्स, 1 लग्जरी गाड़ी, गुलबर्ग लाहौर में 1 घर, इस्लामाबाद में 4 प्लॉट्स। इसहाक़ डार बैरून मुल्क में 3 कंपनियों में शराकतदार भी हैं, जबकि इनकी अहलिया के पास पाकिस्तान में 6 गाड़ियां हैं। इसहाक़ डार और इनकी अहलिया ने हजवेरी होल्डिंग कंपनी में 34,53,000 की सरमायाकारी भी कर रखी है। ये हैं जी वो सारी बातें। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं, जब आपको याद होगा या अगर नहीं याद तो मैं याद करा देती हूँ कि जब कोर्ट भेजी ये नैब ने सारी और इनकी जो जायदाद है वो कर्क भी की गई और उसके बाद उसको फ़रोख्त करने की बात भी की गई, तो ये प्रोविज़न मौजूद थी कि कोई अगर एतराज़ आता है इसहाक़ डार साहब की तरफ से तो ये फ़रोख्त जो है वो रुक सकती है। इवन ये भी प्रोविज़न मौजूद थी कि जो फ़रोख्त है हो भी चुकी हो, फिर भी अगर कोई एतराज़ आता है तो फिर भी इसको रोका जा सकता है, अंडू किया जा सकता है। लेकिन इसहाक़ डार साहब की तरफ से ऐसी कोई चीज़ नहीं आई। तीसरी चीज़, आप साथ साथ ये जो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको स्क्रीन के साथ दिखा रही हूँ इन पे गौर करते जाएं, वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ने की कोशिश करें कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या वो असासाजात हैं और कहाँ कहाँ हैं वो आपको, ताकि अंदाज़ा हो जाए। और जो तीसरी चीज़ मैंने आपको कहा था कि 3 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। जो तीसरी चीज़ है वो बताने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन ज़रूर दबा दें ताकि मेरे अगले व्लॉग के लिए आपको नोटिफिकेशन आ सके। बात पे तीसरी बात, उन्होंने जब जो एंकर थे उन्होंने पूछे कि आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि आप जो मैंडेट मिला है इमरान खान को वो पूरा करने दें और फिर उसके बाद आप जाएं और इलेक्शन में खड़े हों और लोग फैसला कर देंगे आपके बारे में। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप यहीं बैठें और गंदा करें अपने सारे सिस्टम को और मुल्क की सालमियत को मज़ीद ख़तरे में डालें। तो आप इनमें से क्या चूज़ करेंगे? तो इसके जवाब में जो इसहाक़ डार साहब ने कहा वो इंतहाई ख़तरनाक था। वो जो हम बार बार मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में कहते रहे हैं कि इनके पीछे कोई हाथ हैं, इनको कहीं से सपोर्ट मिल रही है।
आप सुने कि इसहाक डार साहब ने क्या कहा। आप बीबीसी का इंटरव्यू लगा के बेशक आप देख सकते हैं कि ये उन्होंने ये क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि हम तो वहाँ पे जमहूरियत लाना चाह रहे हैं, हम जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट था उनको हटाने की कोशिश करें और हम चाहते हैं कि बरतानिया हमारी इसमें मदद करे, हम तवक्को रखते हैं कि बरतानिया इसमें हमारी मदद करेगा। ये वो बात है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वहाँ बैठकर आप वापस नहीं आना चाहते, क्योंकि यहाँ ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन आप लोगों की वजह से ऐसी नहीं है। आपने उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की कि यहाँ आकर आप रह सकें। आपके लीडर यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि उनकी हेल्थ नहीं ठीक। हेल्थ के लिए आपको वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है, आपके लीडर्स को वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है। मैं पीएमएलएन के सारे मानने वालों के साथ इससे एक सवाल ज़रूर करूँगी इस वीलॉग के आखिर में कि अगर आपके माँ बाप, आपके प्यारे यहाँ के अस्पतालों में रह सकते हैं, यहाँ के अस्पतालों में उनका इलाज हो सकता है, चाहे वो किडनी के मरीज़ हैं, दिल के मरीज़ हैं, सर्वाइकल के मरीज़ हैं, यहाँ बेहतरीन डॉक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन अगर सहूलतें नहीं हैं तो किन की वजह से नहीं है। अगर आपके माँ बाप यहाँ इलाज करवा सकते हैं तो आपके लीडरान क्यों नहीं वापस आ सकते। इसके साथ ही नाहिद अख्तर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।